जिस तरह से इन्होंने वादा किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार होंगे, लेकिन आज देश का नौजवान सड़कों पर है। भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प पड़ा है, तो वो संकल्प भी हमें ताकत देता है। हमारे नेता का हमारे साथ रहना और चलना और लोगों का जन समर्थन भी हमें ताकत देता है। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है जो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी संकल्प को लेके कन्याकुमारी से चले थे। जिस तरह से आज ये तीसरा राज्य है, लगातार लोगों का उत्साह, आम लोगों का इस यात्रा से जुड़ाव और हज़ारों की संख्या में जिस तरह से लोग सुबह से शाम तक राहुल जी से मिलने आते हैं, तो हमें लगता है कि जिस उद्देश्य को लेकर, भारत को जोड़ने की ना को लेकर राहुल जी चले थे, आज वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, पिछले 8 वर्षों में जिस तरह से देश की राजनीति में नफ़रत की राजनीति का बोलबाला जिस तरह से हुआ, धर्म के नाम से, जाति के नाम पर लगातार लोगों को लड़ाया जा रहा है। आज देश में असल मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई। जिस तरह से इन्होंने वादा किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार होंगे, लेकिन आज देश का नौजवान सड़कों पर है। उस मुद्दे पर ना तो कोई बात होती है, ना कोई चर्चा होती है। आज रसोई गैस का सिलेंडर 1000 रुपये से अधिक का बिक रहा है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये से अधिक हैं। ये असली मुद्दे हैं इस देश में, लेकिन इन पे कोई चर्चा नहीं होती। आज चर्चा होती है अलग मुद्दों की। आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर समाज को बांटने की बात होती है। आज अमीर व्यक्ति और अधिक अमीर हो रहा है, गरीब व्यक्ति और गरीब हो रहा है। सरकार के चुनिंदा पसंदीदा लोग जो है आज पूरे देश का संचालन कर रहे हैं। तो माननीय राहुल गांधी जी जब जब ये सरकार जन विरोधी फैसलों की बात करती है, फैसले लेके आती है, तो हमेशा वो किसान की, गरीब की, मजदूर की, बेरोजगारों की बात करते हैं। 16 करोड़ रोजगार 8 साल में मिलने चाहिए थे इस सरकार के वादे के अनुसार, लेकिन पिछले 8 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों ने, चाहे वो कोरोना महामारी के गलत तरीके से लागू होने की बात हुई हो, लॉकडाउन के, चाहे जीएसटी का गलत तरीके से लागू किया हो, नोटबंदी हुई हो, लगातार 8 वर्षों में ये देश आपदा का शिकार रहा है। तो इस देश के जो असल मुद्दे हैं उनको लेकर राहुल गांधी जी चाहते हैं कि उन पर चर्चा हो, ये देश की जनता चाहती है कि इस पर चर्चा हो। तो आज महंगाई और बेरोजगारी इस देश के मुद्दे हैं। इस देश से नफ़रत की राजनीति हटनी चाहिए और देश के सब लोग एकजुट होकर इस देश के विकास में अपना योगदान दें। और उसमें भारत जोड़ो यात्रा में समझता हूँ कि जब कश्मीर तक हम लोग पहुँचेंगे तो इस देश में जिस तरह से आप देखेंगे सड़कों पर बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, किसान भी बाहर आते हैं, राहुल जी से मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि देश की राजनीति में और देश के वर्तमान वातावरण में अगर कोई बदलाव आएगा तो इस यात्रा के साथ ही आएगा। देखिए, निश्चित तौर पे एक बड़ा लक्ष्य है। 3750 किलोमीटर चलना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन हमारे नेता आज पैदल चल रहे हैं लगातार। उनके पैर में कभी इंजरी भी हुई, उसके बावजूद भी पहले से ही थी, लेकिन कई बार तकलीफ, लेकिन एक दिन भी बारिश आया, तूफान आई, लेकिन माननीय राहुल गांधी रुके नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों का प्यार उन्हें मिलता है। जो सड़कों पर लोग हैं वो लोग उन्हें एनर्जी देते हैं और वही प्रेरणा हमें भी हमारे नेता से मिलती है। हम माननीय राहुल गांधी जी के, जब वो इतना बड़ा नेता लोगों के लिए सड़क पर उतरकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, तो हम सब भी, वो जो चाहे पैरों में छाले हों, पैरों का दर्द हो, मैं समझता हूं कि लोगों के उत्साह के आगे, लोगों का जो जन समर्थन सड़कों पर इस भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, बाकी दुख तकलीफ़ उस सब चीज़ों के पीछे छूट जाती है जब लोगों का प्यार और मोहब्बत आपको मिलता है। दिनचर्या निश्चित तौर पे सुबह 4-5 बजे से उठने से शुरू होती है और 6-साढ़े 6 बजे यात्रा शुरू हो जाती है और शाम को लगभग कभी 7 बजे, कभी 7:30 बजे तक वो यात्रा चलती है। तो ठीक है, यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं अलग अलग समय पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब संकल्प बड़ा होता है तो ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प बड़ा है, तो वो संकल्प भी हमें ताकत देता है। हमारे नेता का हमारे साथ रहना और चलना और लोगों का जन समर्थन भी हमें ताकत देता है। मेरा नाम राहुल राव है, मैं हरियाणा से हूं और भारत यात्री हूं। ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟಿವಿ, ಇದು ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.